अनुराग मुस्कान, मैगी में जानलेवा केमिकल्स मिलाने का जिम्मेदार कौन है? बस 2 मिनट। ये टैगलाइन वाले इस फास्ट फूड पर पूरे देश में एक हफ्ते से बवाल मचा हुआ है। सवाल उन फिल्म स्टार्स पर भी उठ रहे हैं जिन्होंने मैगी को हेल्दी बताकर बेचने के लिए अपनी स्टार पावर का इस्तेमाल किया। क्या सिर्फ पैसों के लिए किसी प्रोडक्ट के बारे में जाने बिना उसका विज्ञापन कर देना ठीक है? आज इसी सवाल पर होगी बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले मिरज और सीपी प्लस हाई डेफिनेशन सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। सेहत की कसौटी पर फेल मैगी को झटके पर झटका। दिल्ली में 15 दिन के लिए बिक्री पर बैन। केंद्रीय भंडार और बिग बाजार से भी हटाया गया स्टॉक। सेना ने जवानों को दी मैगी न खाने की सलाह। मैगी विवाद पर अमिताभ बच्चन की सफाई। कहा 2 साल पहले ही छोड़ दिया था विज्ञापन, अब तक नहीं मिला किसी तरह का नोटिस। 84 सिख दंगों में पहली बार सामने आया अमिताभ बच्चन का बयान। कहा टाइटलर को जानता हूं लेकिन याद नहीं हिंसा के दौरान टाइटलर 3 मूर्ति भवन में थे या नहीं। राम मंदिर पर फिर गरमाई सियासत। बीजेपी सांसद विनय कटियार ने कहा मोदी सरकार करे मंदिर बनाने की पहल, डाला तो ज्वालामुखी की भांति फूटेगा, भक्तों का गुस्सा। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक। दर्शन के लिए अब जनरल मैनेजर से लेनी होगी इजाजत। मंदिर ट्रस्ट ने बड़े हिंदू धर्म स्थलों में परंपरा का हवाला देकर बदले नियम। और पिंक सिटी जयपुर में पहली बार दौड़ी मेट्रो। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मानसरोवर स्टेशन पर दिखाई हरी झंडी। 24 ड्राइवरों में 5 लड़कियां भी शामिल। मैगी में घातक लेड और जानलेवा एमएसजी की मात्रा मानक से कई गुना ज्यादा है। यह सच्चाई सामने आने के बाद देश के करीब 1 दर्जन राज्यों में मैगी पर पाबंदी लगा दी गई है। मैगी बनाने वाली मल्टीनेशनल कंपनी नेस्ले अब भी सफाई दे रही है कि उसके प्रोडक्ट में कोई खामी नहीं है। फिर भी सरकारी जांच रिपोर्ट के आधार पर देश में कई जगह मैगी और मैगी बेचने वाले फिल्म स्टार्स पर केस दर्ज हो चुके हैं। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और प्रीति जिंटा को भी लोग मैगी के निर्माताओं के बराबर ही जिम्मेदार मान रहे हैं, क्योंकि इन सितारों ने मैगी का बखान करके लोगों को आकर्षित किया। अमिताभ कह रहे हैं कि उन्होंने 2 साल पहले ही मैगी से नाता तोड़ लिया था। प्रीति जिंटा 12 साल पहले नाता तोड़ने की दलील दे रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि अपनी फिल्मों में डिस्क्लेमर दिखाने वाले इन स्टार्स ने मैगी का प्रचार करते समय यह क्यों नहीं बताया कि वो बिना जाने बूझे मैगी को हेल्दी बता रहे हैं? क्या किसी प्रोडक्ट के बारे में पूरी तसल्ली किए बिना उसका विज्ञापन करना ठीक है? 2 मिनट मैगी वेज आटा नूडल्स विद ग्रेन शक्ति, जिसमें है 3 रोटी के फाइबर के गुण। न्यू मैगी हंगरू, बड़ी भूख बड़ी मसाला मैगी। 2 मिनट की मैगी को देश भर में लोकप्रिय बनाने के पीछे बॉलीवुड के इन स्टार्स का बड़ा योगदान है। फिल्मों के दीवाने इस देश में जब अमिताभ बच्चन और माधुरी दीक्षित जैसी हस्तियां लोगों को ये बताने में जुट जाएं कि मैगी टेस्टी भी है और हेल्दी भी, तो फिर भला कौन ये सोचता है कि मैगी के पैकेट में क्या है, सेहत का सामान या सेहत से खिलवाड़ का इंतजाम। अब मैगी में लेड और एमएसजी जैसे घातक केमिकल मिलने की पुष्टि के बाद देश भर में मैगी पर पाबंदी लगाने का दौर शुरू हो गया है। हमने हरियाणा में हर जिले से सैंपल उठाकर उनकी जांच करने के आदेश दे दिए और विभाग पूरी तरह से उसमें लगा हुआ है। सैंपल ले लिए गए हैं, लेबोरेटरी में भेजे गए हैं। जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सरकार ने 15 दिन के लिए और 15 डेज मैगी के ऊपर बैन लगाया है और कंपनी को आदेश दिया जाता है कि वो अपना दिल्ली के अंदर जितना भी स्टॉक है उस सारे स्टॉक को हटा ले और नया स्टॉक प्रॉपर चेकिंग कराने के बाद ही दिल्ली के अंदर यूज करें। मैगी के साथ साथ अब कानून का शिकंजा उन फिल्म स्टार्स पर भी कसने लगा है जिन्होंने मैगी का प्रचार किया। नेस्ले इंडिया के प्रोडक्ट मैगी में घातक केमिकल पाए जाने, लीड पाए जाने के मामले को लेकर के मैंने माननीय मुख्य न्यायिक अधिकारी श्री वेद प्रकाश सिंह जी की अदालत में एक मामला आपराधिक दर्ज कराया था, जिसकी सुनवाई आज एसीजेएम श्री रामचंद्र प्रसाद जी के यहाँ हुई और उन्होंने अमिताभ बच्चन जो अभिनेता हैं,
माधुरी दीक्षित जो अभिनेत्री है, प्रीति जिंटा जो अभिनेत्री है, उसके साथ साथ मोहन गुप्ता और शबाब आलम के खिलाफ काजी मोहम्मदपुर थाना में FIR लॉन्च करने का आदेश दिया। मैगी के चक्कर में मुकदमे में फंसे ये कलाकार अब दुहाई दे रहे हैं कि उन्होंने तो बस कलाकार होने के नाते एक प्रोडक्ट का प्रचार भर किया था। अमिताभ और प्रीति जिंटा की दलील है कि उन्होंने तो अरसा पहले विज्ञापन किया था, फिर अब बवाल से उनका क्या लेना देना। I have not received any notice. As soon as I will get it, I will put it up to my lawyers and we will fully cooperate with whatever the law says. I want to also add that, I stopped endorsing Maggi 2 years ago. We stopped I don't endorse Maggi anymore now. And that happened 2 years ago, so I haven't been associated with the product. खबर पढ़ रही हूँ कि मैंने 12 साल पहले मैगी का जो विज्ञापन किया था, उसके लिए मुझ पर केस किया जा रहा है। 12 साल पहले ऐसा कैसे हो सकता है? मैगी में लेड और MSG की मिलावट कब से चल रही है ये पता नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे फिल्म स्टार्स सिर्फ पैसे के चक्कर में मैगी के झमेले में फंस गए? मैगी में क्या है ये पता लगाए बिना उसका विज्ञापन करना क्या ठीक था? हमारे देश में ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो फिल्मों में कही बातों को सच मान लेते हैं। इसीलिए फिल्म शुरू होने से पहले ये बताया जाता है कि फिल्म की कहानी और इसमें दिखाए गए सीन काल्पनिक हैं। लेकिन मैगी के इश्तहार में तो ऐसी कोई चेतावनी नहीं दी गई और हमारे सुपरस्टार्स लोगों को ये बताते रहे कि मैगी हेल्दी है, हम खाते हैं और आप भी खाइए। क्या ये स्टारडम का दुरुपयोग नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हेल्थ मजेदार सिर्फ 2 मिनट में। न्यू मैगी ओट्स नूडल। आइए बड़ी बहस में इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनका एक इंट्रोडक्शन करा के हम इस चर्चा को शुरू करेंगे। एक्टर अरुण बख्शी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं। डॉली बिंद्रा हमारे साथ होंगी मुंबई से। एक्ट्रेस पवन सिन्हा आध्यात्मिक गुरु हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में यहां मौजूद हैं। डॉक्टर रवि मलिक पीडियाट्रिशियन जाने माने यहां पर मौजूद हैं मेरे साथ स्टूडियो में। अनन्या तिवारी हमारे साथ हैं जो कि रिसर्च एसोसिएट हैं फूड सेफ्टी एंड टॉक्सिन्स की, नोएडा स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। संजय सिंह हमारे साथ हैं, फूड सिक्योरिटी ऑफिसर जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसके अलावा अजय कुमार हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। और बिजौन साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं जो कि हमारे साथ लंबे समय से जुड़े थे। सबसे पहले अरुण बख्शी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप मानते हैं कि अगर अमिताभ बच्चन साहब ने मैगी बेची, भले 2 साल से उनका कोई नाता नहीं है, किसी और एक्टर ने मैगी बेची, तो उसके वो उतने ही बड़े जिम्मेदार हैं जितनी बड़ी नेस्ले कंपनी जिम्मेदार है अगर उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं तो? देखिए, कलाकार जो है, चाहे वो सिंगर है चाहे वो एक्टर है, अगर किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स करता है तो ही इज जस्ट लाइक ए मॉडल. ही इज पेड फॉर दिस मॉडलिंग. ही हैज टू अटर सम लाइंस जो कि उनका गेम प्लान होता है एडवर्टाइजिंग का, और उसके बाद में वो शब्द बोलने के बाद, वो लाइनें बोलने के बाद उस कलाकार का पर्सोना होता है जो उस प्रोडक्ट को और एनहांस करता है, लेवल नेक्स्ट पे लेके जाता है. लोगों का जो आई बॉल्स है उसके ऊपर टिका रहता है, उसको देखता है और समझता है कि इसमें क्या है क्या नहीं, मुझको लेना चाहिए. बिकॉज अगर अमिताभ बच्चन कर रहे हैं एंडोर्स या XYZ और कोई कर रहे हैं तो इसका मतलब उसका जो इमेज है उसके दिमाग में छपता है, वो बाई करता है. लेकिन एक्टर या सिंगर कोई भी एंडोर्स करता है तो ही इज जस्ट लाइक ए मॉडल. वो कभी नहीं जाएगा कि उसके बारे में पता करने के लिए. उसमें मैं भी शामिल हूं. कुछ साल पहले मैंने एक तेल का या क्रीम का किया था जो कि जोड़ों के लिए बहुत सही होता है. हमको बोला गया था ये है, एंड वी एक्टर्स लाइक मॉडल वी अटर्ड आवर लाइन्स एंड दैट्स इट. लेकिन उसके बाद आत्मा पे बोझ तब पड़ता है जब एंडोर्समेंट करने के बाद में वो उनका जो प्रोडक्ट है वो सेल होना शुरू होता है. एंड इट इज व्हेन इट सेल्स लाइक ए हॉट केक करता है तो लोगों के फोन हमको आते हैं कि भाई वो जो प्रोडक्ट आपने किया था वो घुटनों पे लगाने के बाद में ठीक हो जाता है, हमारे तो नहीं हुए, कईयों को आया था. इसका मतलब ये है उसके बाद फिर आत्मा बीच में आती है. आत्मा एक्टर को कचोटती है या सिंगर को कचोटती है. उसमें मैं भी हूं, मेरी आत्मा को भी कचोटा गया कि अरे यार मैंने अपना पर्सोना बेचा, एक दिन के लिए बेचा, उसके बाद आगे से जवाब यानी आप सीधे तौर पर बताइए कि इसके लिए अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, प्रीति जिंटा जिम्मेदार हैं या नहीं है? नो, नॉट एट ऑल. नहीं, क्यों जिम्मेदार नहीं है? अरुण बख्शी साहब क्यों जिम्मेदार नहीं है? आपकी आत्मा तक ने आपको कचोट लिया और आप कह रहे हैं आप जिम्मेदार नहीं है?
नहीं सर, अब उसके जब आत्मा कचोटती है उस वक्त कहता है कि आज हमने क्यों किया, उस वक्त ये ग्लानि होती है। दिस इज फॉर श्योर, क्योंकि अभी जो मैं बैठा हूं जनता की अदालत में बैठा हूं, यहाँ पे आत्मा टू आत्मा कनेक्ट होता है। उस वक्त कहता है कि नहीं, आई डिड ए रॉन्ग जॉब। लेकिन अगर देखा जाए आजकल तो वैसे भी सब कुछ बिका हुआ है। पवन सिन्हा साहब, भगवान के बनाए हुए पांचों अरुण बख्शी जी की मजबूरी है कि वो भले ही आत्मा उनकी कचोटे, लेकिन वो कभी नहीं कहेंगे कि अमिताभ बच्चन साहब दोषी हैं, माधुरी दीक्षित दोषी हैं। भले ही वो कहें कि मैं इस वक्त जनता की अदालत में बैठा हूं, लेकिन हकीकत यह है कि जिस वक्त डील हो रही होती है उस वक्त वो बैंक में बैठे होते हैं, वो नोट छाप रहे होते हैं, वो पैसा बना रहे होते हैं अपना। आपको नहीं लगता कि अगर अमिताभ बच्चन अपनी क्रेडिबिलिटी के साथ मैगी को बेच रहे हैं तो उन्हें कम से कम अवेयर होना चाहिए था कि वो क्या बेच रहे हैं? 100% अवेयर होना चाहिए, क्योंकि वहां पर एक कलाकार जो किसी और नाम से किसी फिल्म में मारपीट कर रहा है, ये वो नहीं है। एक वो व्यक्ति वहां अपने चेहरे और अपने असल नाम के साथ ये कह के बेच रहा है कि मैं इसका प्रयोग करता हूं और आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत सारे एडवर्टीजमेंट में देखिए कलाकार सिग्नेचर तक कर रहे हैं उसमें। तो ये एक मॉरल ओनरशिप ऑफ द प्रॉब्लम है ही है, और साथ ही साथ ये एक लीगल प्रॉब्लम भी है कि उन्होंने मुझसे कहा चूंकि वो बड़ा चेहरा है इसलिए मैंने उस चीज को खाया या उस चीज को लगाया। तो अगर वो मुझसे कह रहे हैं तो उनकी आत्मा बाद में कचोटे, अच्छी बात है, लेकिन पहले भी उनकी आत्मा को अवेयर होना चाहिए। और ये बहुत सारे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, इसको अच्छे से पढ़ें। ये लोग बहुत पावरफुल लोग हैं, इनके पास सेक्रेटरीज होते हैं, इनके पास कंसल्टेंट्स होते हैं, और पढ़ने के बाद अगर उस चीज को वो कहे कि यह चीज अच्छी है तब ज्यादा ठीक रहेगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम है और मॉरल लीगल दोनों प्रॉब्लम्स हैं। संजय सिंह को मैं लाना चाहूंगा, फूड सिक्योरिटी ऑफिसर हमारे साथ हैं। संजय सिंह, आप मानते हैं कि अगर इस प्रोडक्ट को यानी मैगी को बेचने के लिए फिल्मी सितारों ने अपनी क्रेडिबिलिटी का इस्तेमाल किया है तो वो भी नेस्ले के बराबर ही दोषी हैं? हाँ, देखिए, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कह पाऊंगा, मैं अपने सब्जेक्ट तक लिमिटेड हूं। हाँ, इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि हर व्यक्ति की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे पवन सिन्हा साहब ने कहा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी बैक ट्रैक पे नहीं रखी जाती है और प्रॉफिट मेकिंग ही ध्येय नहीं होना चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेन एम होना चाहिए। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ध्येय होना चाहिए, क्योंकि कई तमाम सारे फिल्मी सितारे जो हैं वो शराब का विज्ञापन नहीं करते, वो सिगरेट का विज्ञापन नहीं करते, ये उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जरा देखो ऐसे मुड़ा हुआ आ रहा जी। तो इस तरीके से क्यों नहीं खाद्य प्रोडक्ट्स के साथ इस तरह के मानकों को स्थापित किया जा सकता है? अनन्या तिवारी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आजकल न केवल बच्चे अमिताभ बच्चन की बताई हुई चीज या माधुरी दीक्षित की बताई हुई चीज खाते हैं, बल्कि उनका ध्यान इस पर भी रहता है कि छोटा भीम क्या खा रहा है, शिनचैन क्या खा रहा है। आपको नहीं लगता कि इन सितारों की, चाहे वो जीवित हों या फिर वो एक कैरेक्टर्स हों, शिनचैन और छोटा भीम की तरह, इस्तेमाल किया जा रहा है ऐसे प्रोडक्ट्स को घर घर तक पहुंचाने के लिए? जी बिल्कुल, मेरा भी ये मानना है कि ये जो एडवर्टीजमेंट्स हैं विच आर एक्चुअली टारगेट एट चिल्ड्रन, वो नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि ये जो कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं, इसके ऊपर कुछ रेगुलेशन जरूरी है, क्योंकि चिल्ड्रन आर नॉट द बेस्ट जज, दे कैन नॉट जज थिंग्स क्रिटिकली, और वो अपनी फूड चॉइसेस, प्रेफरेंसेस उस तरह से नहीं बना सकते जिस तरह से एक अडल्ट बना सकता है। और ये जो भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं, ये सबसे ज्यादा इनके लिए वल्नरेबल चिल्ड्रन ही होते हैं, तो उनमें थोड़ा सा इसका कंजम्पशन रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, और इसकी एडवर्टीजमेंट जो इस तरीके के आप कह रहे हैं, इस पे थोड़ा सा रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर रवि मलिक, आप क्या कहेंगे, क्या जिम्मेदारी सितारों की होनी चाहिए? यहां इस वक्त सीधा सीधा मामला यह है कि आपको एक मोटी रकम दी गई और आपने एक प्रोडक्ट बेचा, अब आप माफी मांगने के बजाय ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो 2 साल पहले से इससे नाता तोड़ लिया है, दूसरा कह रहा है कि मैंने तो 12 साल से कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया, लेकिन उनके चेहरों को दिखा करके आज भी वो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। देखिए, मैं एज अ पीडियाट्रिशियन मैं भी अपने सर्कल की सीमा में रहूंगा, लेकिन डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूंगा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी बहुत
जरूरी है। अगर मैं सेलिब्रिटी हूं तो मैं डेफिनेटली कोई भी चीज में जाने से पहले कहूंगा आप मेरे को सारे सर्टिफिकेट्स दिखाइए, मेरे को आप इसके लिए कोई जो स्टैंडर्ड की लेबोरेटरीज हैं उनके मुझे टेस्ट दिखाइए। ये मेरी एक निजी चीज है और क्योंकि मैं अगर उससे पूरा सेटिस्फाइड हूं और मैं ये सोचता हूं कि हाँ ये लोगों के लिए उपयोगी है, खास करके जहां पर बच्चों के स्वास्थ्य का तल्लक आए। एज अ पीडियाट्रिशियन आई कैन टेल यू कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हमारे को बहुत ज्यादा केयरफुल रहना जरूरी है, क्योंकि ये शरीर को डेवलप कर रहे होते हैं। अगर मैं इसमें बताऊं कि अगर बाई चांस इसके अंदर लेड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है तो लेड शायद आपको या मेरे को इतना नुकसान नहीं करेगा। बच्चों के अंदर एब्जॉर्प्शन ज्यादा जल्दी होती है, उनका हार्मोन सिस्टम डेवलप हो रहा है, उनकी ग्रोथ हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो उनके अंदर काफी। तो डेफिनेटली एज अ पार्ट ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं किसी के लिए एडवर्टीजमेंट करूंगा तो मैं पहले उसको बहुत सोचूंगा, समझूंगा और अपने को लीगली भी कवर करूंगा। मैं कहूंगा भैया मेरे को ये सब चीजें दिखाओ, अगर ये सब चीजें ठीक हैं तो फिर मैं साइन करके लीगली चलूंगा। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है डेफिनेटली ये कंज्यूमर एक्टिविज्म का समय है। मेरे मुंह में जो भी चीज जा रही है मेरे को ये पता होना चाहिए कि जो उसके ऊपर कंटेंट्स लिखे हुए हैं क्या वो उतनी ही मात्रा में वो चीजें अवेलेबल हैं कि नहीं, और दूसरी चीज जो कंटेंट्स नहीं लिखे हुए हैं कहीं वो चीजें तो नहीं मेरे अंदर जा रही हैं। तो ये मेरे लिए जानना बहुत बहुत आवश्यक है और डेफिनेटली ये सरकारी तंत्र का भी एक विषय है कि वो हमें पूरी जांच करनी बड़ी जरूरी है कि जो ये चीजें हम दे रहे हैं तो वो कंटेंट के हिसाब से जा रही है और कंटेंट के फालतू कोई ऐसी चीज तो नहीं जा रही जो कि आने वाले समय में सीरियस बीमारियां मे बी इवन कैंसर तक, क्योंकि ये सब चीजें छुपी मार होती हैं। तो ये धीरे धीरे चीजें जाती हैं, एक्यूमुलेट होती हैं और बाद में किसी बड़ी बीमारी का रूप ले लेती हैं। जी, तो वी शुड बी केयरफुल। बिजॉन साहब, मैं आपको लाना चाहूंगा इस डिबेट में। अभी मैंने कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा था कि कंगना रनौत ने 2 करोड़ रुपए का ऑफर ठुकरा दिया। एक फेयरनेस क्रीम चाहती थी कि वो उनकी ब्रांड एम्बेसडर बने, लेकिन क्योंकि कंगना रनौत को नहीं लगता कि कोई भी क्रीम आपको गोरा बना सकती है तो उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। फिर किस बिना पर माधुरी दीक्षित सुबह सुबह एक्सरसाइज करके नाश्ते में मैगी खाने की सलाह दे सकती हैं, या अमिताभ बच्चन कह सकते हैं कि मैगी खाइए, यकीन मानिए ये बहुत हेल्दी है? नहीं, देखिए हमारे देश में कानून बहुत स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति यदि एडवर्टीजमेंट से जुड़े हुए हैं एंड इट इज अ पार्टी टू द एडवर्टीजमेंट और वो सप्लाई चेन में है एज अ एक्टर, दे आर लायबल फॉर कॉम्पनसेशन। क्योंकि ये सारे जितने फीस वगैरह लोग ले रहे हैं हम लोग सब एज अ कंज्यूमर वी आर पेइंग फॉर इट। सो व्हेन कोई भी चीज यदि पता लगा कि वो सही नहीं है और वो ओवर क्लेम कर रहे हैं, डिसेप्टिव है, एमएसजी नहीं यूज कर रहे हैं कहके एमएसजी यूज कर रहे हैं, सो नेचुरली दे लायबल फॉर कॉम्पनसेशन। उनको क्षतिपूर्ति देना जरूरी है एंड द लॉ इज वेरी क्लियर इन दैट। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लॉ बहुत क्लियरली ये चीज कह रहा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी ये चीज कह रहे हैं कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस किसको आप कहते हो। सो एक्टर कैन नॉट गो अवे सेइंग दैट मूवी में हम फिक्शन कर रहे हैं तो हम एडवर्टीजमेंट में भी फिक्शन करेंगे। नहीं नहीं नहीं, यू सी दैट इज व्हाई वर्ल्ड ओवर देयर इज अ कोड ऑफ मार्केटिंग विथ चिल्ड्रन एंड फॉर चिल्ड्रन। देयर इज अ बैन। हम लोग अपने इंडिया में क्यों तंबाकू का बैन कर दिए एडवर्टीजमेंट, क्यों अल्कोहल का बैन कर दिए, ताकि उसका कंजम्पशन घट सके। नहीं, ताकि लोगों का एक दूसरा पहलू भी है कि अल्कोहल का एडवर्टीजमेंट अब सोडा के नाम से किया जाता है। दैट इज सरोगेट एडवर्टीजमेंट, दैट इज आल्सो इलीगल। हम आपको कह रहे हैं कि कहाँ है तंत्र, उनको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं, क्यों नहीं उनको शो कॉज नोटिस भेजा जा रहा है कि ये सरोगेट मैनर से आप क्यों अल्कोहल को प्रमोट कर रहे हो। ये कहीं पर भी अभी तक भी इंडिया में ये शुरू नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है ये नहीं समझ में आ रहा है। हर समय लोग कहते हैं आप कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं, आप क्यों नहीं शुरू करते हैं, आप क्यों नहीं PIL करते हैं। हमारे पास क्षमता की कमी है, हमारे पास साधन नहीं है, हम वकील नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हम नहीं जा पाते हैं हर केस को लेकर। लेकिन कानून में दिया है हम लोग प्रोविजन, द गवर्नमेंट कैन गो। इसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सरकार जा सकते हैं। 1986 से लेकर अभी तक एक भी कोई भी केस में सरकार अपने से नहीं जाकर मुआवजा नहीं मांगे हैं कंज्यूमर के लिए। तो ये क्या दिखा रहा है? इसका मतलब ही आपका मानसिकता में कमी है, आप में एक पॉलिटिकल विल की कमी है। आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन को महत्व तो नहीं देना चाहते हो हमारे देश में। हमारे देश में आप केवल चाहते हो कंज्यूमर पे करते रहे और उसको कोई भी सामान मिल जाए
without any standard, without any accountability, without any transparency. जी हम अभी आप लोगों को बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि अब यदि कोई भी एंडोर्समेंट कोई भी करे, हमको लगता है कि वो 10 बार सोचेगा करने के पहले। चलिए ठीक है। राणा यशवंत भी हमारे साथ जुड़ गए, मैनेजिंग एडिटर। राणा यशवंत, बहुत चिंताजनक विषय यह है कि ये फिल्मी कलाकार नामचीन फिल्मी कलाकार हैं जिनकी 3-3 घंटे की फिल्मों से पहले डिस्क्लेमर चलता है कि इस फिल्म में दिखाए गए दृश्यों और पात्रों का किसी जीवित मृत व्यक्ति से या किसी जगह से कोई ताल्लुक नहीं है। फिल्मों से ज्यादा हिट और लोकप्रिय विज्ञापन होते हैं। विज्ञापनों में इन बातों को क्यों दरकिनार कर दिया इन कलाकारों ने? अनुराग, ये नैतिक जिम्मेदारी का मामला है। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। जब भी कोई व्यवस्था होती है, सरकार होती है, तो वो हमें सिखाती है, देखिए आप साफ सफाई का ऐसे ख्याल रखें, आपको ऐसे खाना चाहिए, खाने को ऐसा रखना चाहिए। यह सारी चीजें इसलिए हैं कि आप सेहतमंद रहें, आप सुरक्षित रहें। जब आप कोई बड़ा स्टार हो जाते हैं, जिस मुल्क के लोगों की बिना पर होते हैं, स्टार कौन बनाता है आपको? यहाँ के लोग बनाते हैं। आपकी काबिलियत की भूमिका होती है, इस बात को मैं दरकिनार नहीं कर रहा हूँ। आप में एक हुनर है, उस हुनर के बूते आप स्टारडम पा जाते हैं, लेकिन इस देश के लोग आपको स्टार बनाते हैं, फिर आपका फेस वैल्यू हो जाता है। आपके कहे का असर लोगों पर होता है। आप जो कुछ भी कहते हैं उससे लोग प्रभावित होते हैं, और जब आप कहते हैं कि ये प्रोडक्ट है, इसको आप खरीदिए, तो कम से कम 100 दफा आपको वैसे ही सोचना चाहिए जैसे आम आदमी अपनी साफ सफाई के बारे में सोचता है कि यह प्रोडक्ट जिन लोगों के बीच में जाएगा, जिनको मैं खाने को कह रहा हूं या लगाने को कह रहा हूं, उनकी सेहत के लिए सुरक्षित है या नहीं। अगर आप ऐसा नहीं सोचते हैं तो नैतिक तौर पर आप कमजोर हैं। फिर आप स्टारडम आपकी अपनी जगह पे है, लेकिन आप पर सवाल उठता है। यह मामला 2 साल पहले का हो जाए, 4 साल पहले का हो जाए, मतलब उससे नहीं है। मतलब यह है कि आपको जिस तरीके की हैसियत मिली, उस हैसियत का अपने पैसा बनाने के लिए आपने लोगों की जान से खिलवाड़ किया, और यह गंभीर मामला है। यह छोटा मामला नहीं है। अगर आपने लोगों की जान से खिलवाड़ किया सिर्फ कुछ करोड़ कमाने के लिए, और इसलिए कि आपका स्टारडम है, आपके चेहरे और आपके कहे हुए पर लोग यकीन करते हैं, तो यह भी गुनाह है, यह भी अपराध है। आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहेंगे अरुण बख्शी? अब देखिए, आज के दौर में ये जो तर्क है, जो रीजनिंग है, इट इज साउंडिंग एब्सोल्युटली राइट। और ये एक नया जमाना है जिसमें कि ये कहा गया है कि अगर आपको मॉडलिंग करनी है या एक्टिंग करनी है किसी प्रोडक्ट के लिए, तो आपको पहले पूछना पड़ेगा क्या है क्या नहीं, व्हाट इक्वेशन क्या है, इसकी मिकदार क्या है। अभी लेड को ले लीजिए, इसका वहां पे जो मिकदार होनी चाहिए वो होनी चाहिए 0.01, लेकिन उसमें अकॉर्डिंग टू लखनऊ की जो लेबोरेटरी है उसमें अरे वो छोड़ दीजिए अरुण बख्शी, उस पर मत जाइए। इसका विज्ञापन करने वाले लोगों में संवेदनहीनता भी तो तय मानकों से कम पाई गई है। अनुराग, एक छोटा सा वाक्य मैं सुनाऊंगा, ये रूसी कहानी है। बख्शी साहब, बस 10 सेकंड आपका मैं लूंगा। आपको मैं बहुत देर से सुन रहा हूं। एक महात्मा होता है, साधु होता है, वो मंदिर में गिरजाघर में रहता है, पादरी है, और वो जानता है कि एक आदमी उसके पास आया है, वो 10 हत्याएं करके आता है। उस पूरे इलाके के लोग उस पर यकीन करते हैं, उसको भगवान मानते हैं। उसको लगता है कि नहीं, अगर सब कुछ भी मेरा लुट जाएगा, अगर इसका आशीर्वाद है तो सब वापस हो जाएगा। इतना यकीन है उस आदमी पर, और वो आदमी एक बार पनाह दे देता है। कैसे आदमी को? 2 हत्यारा है, 10 हत्याओं को करके वहां आकर के पनाह लिए हुए। लोगों को जब ये पता चलता है तो आस्था टूटती है। उसके बाद वहां बहुत कुछ होता है, कहानी अलग जाती है। यह वैसा ही है। जब हम आपकी इमेज बनाते हैं कि आप हमारे खुदा हैं, आप हमको पनाह देने वाले हैं, आप हमारा सरमाया हैं, और आप ऐसी इमेज की आड़ में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो आप गुनहगार ठहराए जाते हैं, और आपको ठहराया जाना चाहिए। ये तो कानून भी कह रहा है। बख्शी साहब, देखिए सर, 2008 में जो नेस्ले था, उसने एक गलत ढंग से एक जो एड थी वो लंदन में चला दी, जो कि चलानी चाहिए थी बांग्लादेश में। लंदन में जब चली तो वहां की जो फूड अथॉरिटी है उसने ये बोला कि पहले प्रूव कीजिए। इसका मतलब वो जो एजेंसीज है, वो जो फूड कॉर्पोरेशन है, जो भी एजेंसीज हैं डिसाइड करती हैं, 1872 का बना हुआ मैगी 2 मिनट का है। आज 2015 है, तो हमारी जो सरकारी तंत्र है वो क्या इतने 100 साल 125 साल सोए रहे क्या? बख्शी साहब, यह जो है अपनी जिम्मेदारी दूसरों के सिर पर मरने जैसा मामला है।
अब मैं आपको दो बातें समझाऊंगा। नेस्ले, एक मिनट दीजिए मुझे। नेस्ले जैसी कंपनी आपके यहाँ बेबी फूड बनाकर बेचती है और यही नेस्ले यूरोप में बेबी फूड नहीं बनाती, क्योंकि वहाँ की सरकारें कहती हैं कि बेबी फूड जरूरी नहीं है, यह खतरनाक है। आपके मुल्क में वो कंपनी बेचती है, तो क्या उसको नैतिक जिम्मेदारी या नैतिक तौर पर वह कंपनी सही ठहराई जा सकती है? अगर यहाँ की सरकारों ने नहीं रोका, यहाँ की व्यवस्था ने नहीं रोका, तो क्या मेरी जिम्मेदारी बनती है कि गलत चीज मैं लोगों के बीच में लेकर के आ जाऊं? मैगी का जो स्टैंडर्ड आपके मुल्क में वो लेकर के आते हैं, क्या वो स्टैंडर्ड यूरोपियन कंट्रीज में लेकर के आते हैं? आप देखें मैगी में प्रॉब्लम क्या है, मैगी के मसाले में है, लेड कहाँ मिला? मसाले में लेड मिला है। अगर आप ये खतरनाक चीजें हैं, आपके देश में कोई भी आदमी कुछ भी ला करके रख देता है और उसका चलने लगता है। सवाल ये है कि अगर मैं कोई सामान बेच रहा हूं तो क्या मेरी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि वो सामान को मैं साफ सुथरा और फुल प्रूफ रखूं? ठीक है, अरुण बख्शी से हम इसका जवाब लेंगे। अगर सरकारें सो रही थी तो क्या अमिताभ बच्चन और माधुरी दीक्षित भी सो रहे थे? वो ये मानते हैं, उनसे पूछेंगे, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ अजय कुमार भी हैं, उनके पास भी हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमें अनोखा क्या बनाता है? छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातों में खुशियां बड़ी, मीठे मीठे लम्हों में खुशबू भरी। दीवाना उड़ा रे, मस्ताना उड़ा रे, उड़ चल तू लेके संग अपनी ये जिंदगी। ये छोटी छोटी बातें क्या कहती है, कितना कुछ कह जाती है। खुद से रूबरू, दीवाना उड़ा रे। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। ये लो स्टे ऑर्डर, ये बंगला मेरा है। या अपुन के नाम का नेम प्लेट लगा, आज से बंगला अपुन का। जंग की नो एंट्री, क्योंकि ये घर बना है श्री जंग रोधक सीमेंट से, जिसमें जंग की नो एंट्री। MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह तुसी ते मसाले ते शहंशाह, आपके मेहरबानी से। MDH, the real spice of India। जब विवेल का पोषण लाए अंदर से निखार, तो दुनिया कहे बेटी सी प्यारी सी सॉफ्टी सी। विवेल किस किस, विवेल किस किस, विवेल किस किस। एलोवेरा और मिल्क क्रीम के साथ रोज अंदर से पोषण दे, रोज निखार जगाए। विवेल सोप त्वचा को दे पोषण। हे सोनाक्षी, क्या लग रही हो? मॉर्निंग टू नाइट ऐसे ही हूँ। चलते रहो मॉर्निंग टू नाइट, कम ऑन एवरीबॉडी लेट्स पार्टी विद फ्लाइट। फ्लाइट, इसमें है स्टाइल। Love in your sweet kisses, all I ever really wish is you fill my heart with desire. The stunning carbon dazzle too, hard to resist. सब्जियां जितनी बोरिंग होंगी, बहाने उतने ही इंटरेस्टिंग। आज क्लाइंट के साथ डिनर पे गया था ना, बिल्कुल बोरिंग। अगर सब्जियों को सचमुच यमी बनाना है तो उन्हें कैच सब्जी मसाले से बनाओ। कैच सब्जी मसाला बोरिंग से बोरिंग सब्जियों को भी सुपर टेस्टी बना। क्यों आज ऑफिस पार्टी नहीं थी? अब सब्जियों से होगा प्यार। कैच सब्जी मसाला 100% इंडियन वुमन का मैच, सिर्फ कैच। फेयर एंड हैंडसम रोज लगाओगे तो एक्स्ट्रा टॉक टाइम की जरूरत बहुत पड़ेगी। अब फेयर एंड हैंडसम के साथ 40 रुपए तक का टॉक टाइम फ्री पेटीएम पर। फेयर एंड हैंडसम लगाओ, बात बढ़ाओ। To all my chillers out there, I'd like to make an admission. This Rupa's like बगल में air condition. ये आराम का मामला।
रूपा फ्रंटलाइन, ये आराम का मामला है। हम आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज दिस? अब ऐसी भयंकर गर्मी से राहत तो सिर्फ सिम्फनी एयर कूलर ही दे सकता है, जो पंखे जितनी बिजली में दे जबरदस्त कूलिंग। सिम्फनी, सो कूल इज दिस। यही असली इंडिया। Enjoy the blue car spirit. Yes, Yamaha. सर, myself बलबीर सिंह, 10 साल से सिक्योरिटी का हेड हूँ। वो चोर को पकड़ने के लिए चोरी मांगता है ना भाई। कौन है भाई? सिक्योरिटी पे इतना तामझाम और वायरिंग हो गया किसी और का काम। ऑफिस में लगाए HPL वायर्स, मतलब सेफ्टी आउटसाइड भी इनसाइड भी। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। India's first silent romantic comedy, Ram Pampo. मैगी मैगी छोड़ो, समोसा भटूरा भी जहरीला है। बड़ा खुलासा रात 10:28 पर। सलाखें। तो मैगी के जाल में क्या सिर्फ पैसों के लालच में फंसे फिल्मी सितारे? क्या किसी प्रोडक्ट के फैक्ट्स जाने बिना उसको एंडोर्स करना जायज है, सही माना जा सकता है? इस पर डिबेट की शुरुआत अरुण बख्शी ने यह कहते हुए की थी कि वो अमिताभ बच्चन और माधुरी दीक्षित को या फिर ऐसे तमाम कलाकारों को दोषी नहीं मानते जो ऐसे प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करते हैं। अरुण बख्शी जी, कुछ हृदय परिवर्तन हुआ आपका? जी, मैं पहले ही बोल चुका हूं, जब उसके बाद मैंने वो तेल या क्रीम का एंडोर्समेंट किया था, उसके बाद में और वो हिट भी हुआ, बाद में हमको फोन आने शुरू हुए, सर वो उसका प्रभाव आप बता चुके हैं कि उसके बाद आपकी आत्मा का चोटी, लेकिन राणा यशवंत ने बहुत बुनियादी सवाल उठाया कि जिन लाखों करोड़ों लोगों ने आपको सेलिब्रिटी बनाया, उस मकाम तक पहुंचाया कि आप उनके रोल मॉडल बने, आपके कहने से वो कुछ भी खाने को तैयार हो गए, तो क्या आप उन्हें जहर भी खिला देंगे? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जिन लोगों ने आपको बनाया है, आप उनको अगर कुछ बेच रहे हैं तो आप उसके फैक्ट्स खुद भी जाने? नहीं, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं, जब हमको फोन आते थे तो हमको ऐसा लगता था कि हमने कुछ गलत काम किया है, कचोटा है, हमारी आत्मा को कचोटा है। लेकिन अगर किसी एक्टर के पास में कोई एंडोर्समेंट के लिए फोन आता है, वो तैयार होता है, तो वो किसको फोन करेगा? सरकारी तंत्र को फोन करेगा। हाँ, बिल्कुल। अगर वो सरकारी तंत्र को फोन करेगा, वो तो खर्राटे मार के सो रहे हैं, उनको तो मालूम नहीं। मैगी 2 के बारे में आज पता चला है, वो तो पिछले 1 सदी से हिंदुस्तान में है। मैगी 2 मिनट्स, इट इज स्टार्टेड बाय जूलियस मैगी, वो तो अभी शुरू हुआ है। आजकल तो भगवान बिक रहे, भगवान के लॉकेट बिक रहे। अब आप ही लोग बेच रहे हैं, वो भगवान के आप लोग बेच रहे हैं, रात को देखा जा सकता है। वो भी मेरे ख्याल से एक बड़े संजीदा चीज के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें लोगों की सेहत का सवाल है, बच्चों की सेहत का सवाल है, और इसको मेरे ख्याल से इन सब चीजों में हम उलझाने की बजाय इस पॉइंट को फोकस करके देखें और इसका रास्ता निकालें। लेकिन बहुत सारी चीजें, रवि जी, बहुत अच्छी बात अरुण बख्शी ने कही कि ताबीज बिक रहे हैं और तमाम यंत्र तंत्र बिक रहे हैं, और वो भी फिल्मी सितारे ही बेचते हैं। जिनके पास आजकल काम नहीं होता, उनको इंगेज कर लिया जाता है, और वो रात को आप देखिए टीवी पर बैठते हैं कि मुझे बड़ा फायदा हुआ, ये सब। तो ये इसी की एक कड़ी है। कुछ लोगों को धार्मिक रूप से हानि पहुंचा रहे हैं, कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट्स बेच करके पहुंचा रहे हैं। अजय कुमार को हम इस डिबेट में अब लाना चाहेंगे। अजय कुमार जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अरुण बख्शी कितनी भी कोशिश कर लें ये कहने की कि फिल्मी सितारे या ब्रांड एम्बेसडर्स जिम्मेदार नहीं हो सकते, लेकिन आपको क्या लगता है, उनकी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जिसे हम नैतिक जिम्मेदारी कहते हैं? नहीं, नैतिक जिम्मेवारी तो इस देश में उसका जो आलम है, वो अनुराग जी आपको पता है, वो हर प्रोफेशन में सवाल उठाया जाता है। लेकिन उस पे मैं कमेंट करूं उसके पहले मैं इसके कुछ कानूनी प्रावधान के बारे में बता दूं जी, कि जो फूड सेफ्टी एक्ट का सेक्शन 48 से सेक्शन 60 लागू होता है, और उसमें जितना ये चेन है जिसमें ये एक्टर्स इन्वॉल्व हैं इंडोर्समेंट करने के लिए,
इस पे सीधे और सीधे FIR, फाइन, पेनल्टी हर तरह का मामला बनता है। तो ये सवाल नैतिक जिम्मेवारी का होने के साथ साथ इस देश के संसद के सम्मान का है, इस देश के कोर्ट के सम्मान का है। और वहां पे अभी आपके गेस्ट कह रहे थे कि वो सरकारी विल कहाँ है, सरकारें अभी तक क्यों खामोश हैं। सेक्शंस स्पष्ट हैं CRPC, IPC में, उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अगर सेक्शन 120B की बात करूं, जिसको हम कंस्पायरेसी थ्योरी कहते हैं, उसके तहत भी इन चीजों के बारे में कार्रवाई होनी चाहिए। आत्मा और परमात्मा, ये बाबा जी का आध्यात्मिक डिस्कशन नहीं चल रहा है और न ये आध्यात्मिक चैनल है, ये इंडिया न्यूज है। और हम बहुत सीरियस और गंभीर मुद्दों पे बात कर रहे हैं, जहां पे एक्टर साहब अपने आत्मा और परमात्मा का सवाल उठाकर अपनी कानूनी जिम्मेवारी से प्रथम तो बच नहीं सकते हैं। और यह अति आवश्यक है कि कानून इस पे इनके ऊपर शिकंजा कसे। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं अनुराग जी, बहुत गंभीरता के साथ पूरा देश सुन रहा है कि इनका ये कैजुअल एटीट्यूड देखिए। माफी मांगने की जगह, शर्मिंदा होने की जगह ये आत्मा और परमात्मा की बात करके, लॉकेट और बाबा बंगाली की बात करके अपनी गैर जिम्मेवाराना हरकत को यहाँ पे कंपाउंड कर रहे हैं। अभी आपने अमिताभ बच्चन जी का रिएक्शन दिखाया यहाँ पे, क्या कैजुअल एटीट्यूड था। अभी आई हैव नॉट रिसीव्ड द नोटिस, वंस आई विल रिसीव द नोटिस आई विल टॉक टू माय लॉयर्स। सी, जिस आदमी को सर माथे पे उठा के रखा है हिंदुस्तान ने, सुपरस्टार का जज्बा और सम्मान दिया है, वो कहता है। और कानूनी प्रावधान क्या है, मैं यहाँ यह भी बताना चाहूंगा, उनका एक बयान यह भी आया कि मैंने तो बरसों पहले किया था। तो क्या आप बरसों पहले मर्डर कर देंगे और वो मर्डर आज डिटेक्ट हो जाएगा तो आप बच जाएंगे। और दूसरा उनका बयान आया कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट क्लाउज में नेस्ले का जब मैंने यह विज्ञापन किया था तो यह लिखा है कि कल किसी तरह का कानूनी विवाद होगा तो उसका जो लीगल खर्चा होगा वह नेस्ले कंपनी भरेगी। तो ये 2 लाइन का स्पष्टीकरण दे करके माननीय सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी अपनी पूरी जिम्मेवारी से मुक्त हो गए कि जब नोटिस आएगा तो वकील देखेगा और पैसे मैं लूंगा, इंडोर्समेंट के पैसे मैं लूंगा और कानूनी लड़ाई लड़ने का पैसा नेस्ले देगा। एक और गंभीर बात मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे कि आज केरला में बेबी फूड का भी एक सैंपल इनका पकड़ा गया है। जी। नैनो बेबी फूड, जो इन्फेंट जिंदा लार्वा पाए गए हैं, पेडिट्रिशियन, जो इन्फेंट बच्चे जो पैदा होते हैं उनको दिया जाता है जी, उसमें पाए गए हैं। तो सवाल ये तो ऐसे तर्क दे रहे हैं कि अगर तो ये कल इनको 2 करोड़ रुपए दे जाए तो हिंदुस्तान को बेचने का विज्ञापन कर देंगे और कहेंगे कि साहब मुझे लगता है अरुण बख्शी जी, बेचना गुनाह है। मुझे लगता है अरुण बख्शी जी, अजय कुमार जी की बात सुनने के बाद आपको अफसोस हो रहा होगा कि मेरी डिबेट में आपने ये क्यों कहा कि आपने भी एक घुटने वाली क्रीम बेची है जो कारगर नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आदमी, आप सुनिए, जब आदमी जनता की अदालत में बैठता है तो कहीं ना कहीं आत्मा इन्वॉल्व होती है। आदमी वो कहता है मुझे कोई अफसोस नहीं है, मुझे अभी तक उसका अफसोस है कि मैंने वो क्यों किया। लेकिन अमिताभ बच्चन को नहीं है, माधुरी दीक्षित को नहीं है। नो सर, आई हैव टू लिव माई लाइफ, आई हैव टू सी इट कि मैं कितने लोगों के ऊपर करता हूं। मैं उसके लिए माजरत चाहूंगा कि वो मैंने क्रीम और उसके लिए किया। वो जो 10, 20, 25 फोन आए थे मुझको कि ये क्या है, करेक्ट है, मैं कहता था मैंने, आई वॉज जस्ट अ मॉडल, मुझे कोई अफसोस नहीं है। आपके, आई एम सो ऑनर्ड कि एटलीस्ट मुझे आत्मा की आवाज को बोलना पड़ा। जी, आई एम सो प्राउड कि मैं यहाँ पे हूं, मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं, और भी देशवासी साथ। राणा यशवंत कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनिए। अनुराग, मैं ये कह रहा हूँ कि इन लोगों के साथ इंसान का जज्बा कितना मजबूती से जुड़ा होता है, इनको शायद एहसास नहीं होता है। मैं जिस गांव से आता हूँ, अभी हाल ही में गया हुआ था, तो वहाँ एक आदमी है, 24-25 साल का लड़का है, उसके कमरे में एक तेल रखा हुआ था और ऊपर अमिताभ बच्चन साहब का पोस्टर लगा रखा कि वो दीवाना बहुत बड़ा है उनका, तो बहुत सारे पोस्टर्स है उनके। तो वो तेल क्यों लगाता है? क्योंकि बच्चन साहब लगाते हैं। उस बेचारे को ये नहीं पता है कि बच्चन साहब लगाते नहीं है, लगा सकते हैं वो, लेकिन वो ठंडा ठंडा कूल कह करके कहते हैं, इसलिए उस लगाता है, उसको लगता है कि बच्चन साहब भी लगाते होंगे। अब देखिए, अब
उसका कितना भरोसा है बच्चन साहब में। एक बड़ी हीरोइन है, वो कहती है कि मेरे बाल गिरने लगे थे तो मैंने 2 महीने तक इस तेल को लगाया, उसके बाद मेरे बाल गिरने बंद हो गए। मैं दावे से कहता हूं इतनी बड़ी हीरोइन है कि इस तरह के तेल तो लगा ही नहीं सकती है, उनकी बदबू से दूर रहती होगी वो। लेकिन आप किसके साथ फरेब कर रहे हैं? आप हिंदुस्तान की आवाम के साथ फरेब कर रहे हैं, जिन लोगों ने आप पर विश्वास किया, और वो विश्वास आपने उनके बूते कमाया है। अगर आपने उनके बूते जो भरोसा कमाया, जो अजय भाई कह रहे हैं कि आपने सिर्फ इतना कह दिया कि लीगल नोटिस आएगा तो इस तरह कानूनी लड़ाई जो है वो नेस्ले कंपनी लड़ेगी। यह नेस्ले कंपनी इस देश से 10,000 करोड़ रुपए लेकर जाती है, और सिर्फ 2,900 करोड़ रुपए मैगी नूडल से जुड़े हुए उसके प्रोडक्ट्स हैं, वो उसके जरिए वो ले जाती है। 10,000 करोड़ इस देश से जो आदमी ले जाता है, जो कंपनी ले जाती है, वो किसका इस्तेमाल करती है? आपके चेहरे का। मेरे देश का आदमी नहीं जानता है कि ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है। मेरे देश का आदमी जानता है कि ये बच्चन साहब हैं, ये फ्लाश स्टार है, ये फ्लाश स्टार है, माधुरी दीक्षित है। आपके स्टारडम को बेच करके, लोगों के साथ फरेब करके, उनको गलत चीजें खिला करके वो कंपनी हजारों करोड़ देश से ले जाती है। यह दोहरा विश्वासघात है। मेरा पैसा बाहर और मेरी सेहत खराब। मेरी सेहत खराब। पवन सिन्हा जी, वाकई राणा यशवंत ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ऐसा कोई तेल दुनिया में नहीं बना जिसे लगाकर टेंशन पेंशन लेने चली जाए, लेकिन क्योंकि उसे अमिताभ बच्चन बेच रहे हैं तो लोगों को यकीन है और वो उसे अपने सिर पे लगा रहे हैं। ये वही अमिताभ बच्चन और वही तमाम बड़े सितारे हैं जो चैरिटी के नाम पर फ्री में काम करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचते पर, पैसा लेते पर क्या ये नहीं सोचते कि अगर ये उसके इफेक्ट्स के बारे में जान ले तो उससे बड़ी चैरिटी कोई नहीं होगी? देखिए, वही एक बेसिक मुद्दा है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन से जब धन कमाता है तो उसका कुछ परसेंटेज अपने ज्ञान के विकास के लिए अवश्य रखता है। श्री अमिताभ बच्चन जी के लॉयर्स भी होंगे, बहुत सारे कंसल्टेंट्स भी होंगे, वो इतने पावरफुल व्यक्ति हैं कि इसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं, विदेश से सूचनाएं मंगवा सकते हैं। वहां पर इस कंपनी के स्टैंडर्ड्स क्या है और यहां इस कंपनी के स्टैंडर्ड्स क्या है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2 साल पहले तक ये नहीं पता हो। ये बिल्कुल स्पष्ट था, क्योंकि 1985 के बाद से कई बार ये कंपनी शक के घेरे में आई है। 2003 के लगभग भी आई है, और उसके बाद मैगी ही प्रोडक्ट था जी जो घेरे में आया जी, और उसके बाद सडनली बड़े बड़े चेहरे इसको बेचने लग गए। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि मैगी को ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर मैगी का कोई वॉइस ओवर आता है, यानी पीछे से केवल आवाज आती है कि 2 मिनट में ये बढ़िया सितारों को दिखाए वो अपनी मैगी बेच सकते हैं, उन्हें भरोसा नहीं जी। तो इसीलिए उन्होंने इन सितारों के चेहरे का इस्तेमाल किया, और वहां पर अगर अमिताभ बच्चन जी विजय नाम से मैगी बेच रहे होते तो शायद कोई बात होती, लेकिन वो अमिताभ बच्चन या माधुरी जी माधुरी दीक्षित नाम से मैगी बेच रही हैं। यानी हमें ये मालूम है कि माधुरी जी अभी एक्सरसाइज से उठी हैं और अभी इन्होंने अपने बच्चों को ये मैगी परोसी है, क्योंकि लोग आज भी इनको पूजा के हद तक मानते हैं। मंदिर बने हुए हैं तो इसलिए जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। दूसरी बात, आज से 25 साल पहले का युग होता तो शायद सोच सकते थे, लेकिन आज इतनी लेबोरेटरीज हैं, WHO के डाटा सिस्टम्स हैं, इंटरनेट है, इतनी सारी फैसिलिटीज हैं कि हम हर प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं, और यहां पर FSSAI भी कहीं संदेह के घेरे में आती है। वह भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, क्योंकि कुछ समय के बाद जब इन पे केसेस चलेंगे तो ये लोग कहेंगे कि हमने उनके सर्टिफिकेट्स को देख के इसे एंडोर्स कर दिया था। तो ये दोनों घेरे में आने चाहिए। डॉक्टर रवि मलिक भी कुछ कहना चाहते हैं, मैं उनको भी इस डिबेट में लाऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक रवि जी हमें यहां लेना होगा। ब्रेक से आते ही रवि जी की बात सुनेंगे, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हाथों में बंद है जो लकीर हो तुम, किस्मत के अपनी इंजीनियर हो तुम, ख्वाबों को जो पर लगा दे हुनर वो तुम, कल की अपनी खुद बनाते तस्वीर हो तुम। अपनी जिंदगी के इंजीनियर सिर्फ आप हैं, और आपके हर सपने को आकार देते हैं हम, निर्मैक्स सीमेंट। Loving your sweet kisses, all I ever really wish is you fill my heart with desire. The stunning carbon dazzle too, hard to resist. Fog Blue. Live the life.
Frog Blue for men in action. India's first silent romantic comedy, Rampampo. हमारे संस्कार, हमारी पहचान। MDH मसाले, the real spice of India. ये प्यारी सी आदतें इनकी पापा से ही तो पास ऑन हुई है, पर पापा को कोलेस्ट्रॉल भी तो है। इसीलिए आज से सफोला टोटल, जो दिल की एक नहीं 8 तरीकों से हिफाजत करने में मदद करे। सफोला टोटल। कैस्ट्रॉल एक्टिव स्कूटर ऑयल डालते ही कुछ ऐसा महसूस होता है। इसके जिप बूस्टर मॉलिक्यूल्स इंजन की रक्षा करे जिप रॉबिंग डिपॉजिट से और रखे आपके स्कूटर को नए जैसा फुर्तीला। कैस्ट्रॉल एक्टिव स्कूटर, नए जैसा फुर्तीला, आप जैसे फुर्तीलों के लिए। हेलो कार बायर्स, ये है मेरी कार की डिटेल्स। 2013 डीजल एसयूवी, सिर्फ 20,000 किलोमीटर चली है, सिंगल ओनर, टॉप कंडीशन और इंश्योरेंस भी है, प्लस पावर विंडोज। ढेरों बायर्स को वही बातें रिपीट कर करके परेशान। स्विच टू क्विकर नेक्स्ट। अब बात नहीं, चैट करो अपने कन्वीनियंस पे, प्लस ढेर सारे फीचर्स। नो फिकर, चैट क्विकर, क्विकर क्विकर। मैंने लिया केलॉग स्पेशल के 2 वीक चैलेंज। दिन में 2 बोल्स, एक ब्रेकफास्ट में, दूसरा डिनर में, सिर्फ 2 हफ्तों के लिए। एंड इट वर्क्स। इस वेडिंग सीजन सिर्फ वजन घटाइए, कॉन्फिडेंस नहीं। बी स्पेशल। I cannot do this. इंटरव्यू बाद में। हाँ, करीब है तो दिल के बहुत ही अजीज है। गैलेक्सी, रेशमी एहसास, रेशम से भी खास। Excuse me, I'll have what you have. मेरा इंटरव्यू वो बाद में करें। रणवीर माला जप मेरे नाम का, ये मामला है आराम का। ये आराम का मामला। रूपा फ्रंटलाइन, ये आराम का मामला है। भरोसे के लिए तारीफ और मजबूती के लिए तालियां हर यामाहा ने पाई हैं, लेकिन यामाहा की नई ब्लू कोर टेक्नोलॉजी ने कुछ ऐसा किया कि इस यामाहा को सब सलूट करेंगे। नई यामाहा 125cc सलूटो 78 kmpl की माइलेज के साथ। माइलेज तुझे सलाम। यस यामाहा। Chandigarh University, Asia's fastest growing university. Learn in an environment of academic excellence, enhanced by a vibrant cosmopolitan student life and empowered by an unprecedented industry patronage. Explore your true potentials. Meet success at Chandigarh University. अब वक्त आ गया है इस दुनिया को बताने का, हमें हिंदुस्तानी होने पे गर्व है। केसर युक्त पान पसंद पान मसाला, क्योंकि हमारी बात ही कुछ और है। प्लीज यार, मेरे पिक्स अपलोड मत करना। चिल यार। नो स्कार क्रीम, इसका रात में सिर्फ एक बार यूज हटाए सांवली त्वचा, मिटाए गहरे दांत और कुछ ही हफ्तों में आपको दे स्टार सा चमकता चेहरा। अब स्कार नहीं स्टार दिखेगा। हर समझदार इलेक्ट्रिशियन का एक ही असरदार पार्टनर, KEI, वायर्स एंड केबल्स का स्पेशलिस्ट। सब्जियां जितनी बोरिंग होंगी, बहाने उतने ही इंटरेस्टिंग। आज क्लाइंट के साथ डिनर पे गया था ना, बिल्कुल बोरिंग। अगर सब्जियों को सचमुच यमी बनाना है तो उन्हें कैच सब्जी मसाले से बनाओ। कैच सब्जी मसाला बोरिंग से बोरिंग सब्जियों को भी सुपर टेस्टी बना। क्यों? आज ऑफिस पार्टी नहीं थी? अब सब्जियों से होगा प्यार। कैच सब्जी मसाला, 100% इंडियन वुमन का मैच, सिर्फ कैच। मैगी छोड़ो, समोसा भटूरा भी जहरीला है। बड़ा खुलासा रात 10:28 पर। सलाखें। क्या किसी प्रोडक्ट के बारे में जाने बिना उसका विज्ञापन करना ठीक है? अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और उन जैसे तमाम बड़े कलाकारों के लिए ये डिबेट लगातार जारी है। डॉक्टर रवि मलिक इस डिबेट में कुछ आगे बात बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के थ्रू सब लोगों को कि एक एक्ट है जिसको कि हम कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ मैजिक रेमेडीज एडवर्टाइजमेंट एक्ट। उसके तहत आप
अगर आप स्क्रीन कीजिए और कम से कम 51% एडवर्टीजमेंट उस एक्ट के तहत ही वो हो जाएंगी। आप कहीं क्लेम नहीं कर सकते कि हमारे इस प्रोडक्ट से, चाहे वो ताबीज है, चाहे वो कोई खाने की चीज है, चाहे वो क्रीम है, कि कोई ऐसी चीज अननेचुरल हो जाएगी कि रंग आपका गोरा हो जाएगा, केश आपके जो गंजापन है उसके ऊपर बाल आ जाएंगे, या आपका कद बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये जितनी चीजें हैं इसके भी पूरा कंट्रोल है इन चीजों के ऊपर। और अगर आप एडवर्टीजमेंट, कई बार हम लोग टीवी में कमर्शियल एडवर्टीजमेंट देखते हैं, इस एक्ट का बिल्कुल क्लियर उल्लंघन होता है। और द मोस्ट जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है द मैजिक एक्ट, रेमेडीज एक्ट का, हम जब एक फूड रेगुलेटर से पूछे स्टेट गवर्नमेंट के कि इतना विज्ञापन आ रहा है, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे? बोले मिश्रा जी, वो लोग हंसते हुए आते हैं, 500 रुपया फाइन देते हैं और चले जाते हैं और विज्ञापन फिर चालू होता है, क्योंकि हम यदि उनको नोटिस भी भेजते हैं तो मैक्सिमम फाइन इज 500 रुपीज, दे आर मेकिंग करोड़ ऑफ रुपीज। तो वो 500 रुपए तो मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, देते हुए चले जाते हैं। 500 रुपए रोज दे देंगे। तो कानून में जब तक हम संशोधन नहीं लाएंगे, एक रिजिड कानून नहीं लाएंगे जिसमें एक डिटरेंट एक्शन ना हो, हम नहीं समझते हैं कि इस ढंग के कार्य रोक सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अजय कुमार साहब को जोड़ना चाह रहे हैं। अजय कुमार जी। नहीं, मैं इन्हीं की बात का समर्थन कर रहा हूं कि ये जो कह रहे हैं कि जो हमारे कानून का प्रावधान है वो इतना लचीला है कि इन एक्टर्स को, जो को कॉन्स्पायरेटर्स नहीं है, को मर्डरर्स हैं, इनको पता है कि दे कैन गेट अवे इजिली। इसीलिए ये करोड़ों रुपया लेकर के पूरे स्कूल में चिल्ला चिल्ला के टीचर्स बताते हैं कि फास्ट फूड बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, पेरेंट्स घर में बताते हैं। तो क्या अमिताभ बच्चन साहब को और हमारे माननीय एक्टर साहब को ये आवाज भी नहीं आती? इसके लिए किसी रिसर्च और पावरफुल होने की जरूरत नहीं है। सारे पेडिट्रिशियंस और डॉक्टर्स बताते हैं कि फास्ट फूड, कोला, थम्स अप, ये सब जहरीला है, ये सब ठीक नहीं है। इसके बाद भी जानते बूझते ये विज्ञापन करते हैं इन चीजों का। और जो राणा भाई बता रहे हैं, मेरे पास समय बहुत कम है। अनन्या तिवारी जी, पैसा उधर क्या तरीका हो सकता है कि कोई विज्ञापन करने से पहले उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर पाए? चौतरफा हमला है। देखिए, अगर एडवर्टाइजमेंट रेगुलेशन की बात की जाए तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा इसके ऊपर रेगुलेशन होना चाहिए कि जैसे कि जो कार्टून नेटवर्क हो गया, जैसे चैनल है, या फिर कोई भी ऐसे शोज जहां पर कि बच्चे पॉपुलर ऑडियंस होते हैं, उस पे थोड़ा सा इसका रेगुलेशन होना चाहिए। नहीं होना चाहिए वहां पर उतना इसको एडवर्टाइज नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट हम तो सोचते हैं बैन कर देना चाहिए, जो भी बच्चों को लेकर बच्चों को टारगेट किया जाता है, जो भी प्रोडक्ट। ठीक है, बच्चों के साथ जी, ये सिर्फ मैगी का मामला नहीं है। आप जब खोदने निकलेंगे तो फिर बहुत नीचे माया निकलेगी। ये जितने भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हैं, सबके साथ सेम प्रॉब्लम है। चिप्स में भी ये वहां पर भी ये चीजें, कुरकुरे भी खूब बिक रहे हैं, कुरकुरे वगैरह, ये सारी बहुत सारी चीजें ऐसी बिक रही हैं। और मैंने एक बार 50 ऐसे प्रोडक्ट्स देखे, उसमें 37 प्रोडक्ट्स वो थे जो बच्चों को छूने भी नहीं देने चाहिए। लेकिन बस यही है, पेरेंट्स उनके पैकेट्स पढ़ते ही नहीं है। पढ़ भी ले तो वह उनको कभी जांचने की कोशिश नहीं करते, किसी डॉक्टर से पूछने की कोशिश नहीं करते। बस बड़े चेहरे और विदेशी कंपनियां के हमारे देश के बच्चों को कुछ भी खिला के भविष्य बिगाड़ दे, वो सब मंजूर है। बस कोई बड़ा चेहरा हो, चमकती स्क्रीन से कुछ भी। मुझे लगता है जितना भी बड़ा चेहरा हो, इस तरीके की चीजों से उसकी आत्मा झकझोरे ये इंसिडेंट्स जो हैं। और फिर कम से कम अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित और उन जैसे बड़े नामचीन कलाकार कोई भी विज्ञापन करने से पहले अगर एक बार उसके फैक्ट्स के बारे में जान लें तो शायद ये दिक्कत दूर हो जाएगी और ऐसी कंपनियों के लिए दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, जो कि जरूरी भी हैं। समय मेरे पास बिल्कुल खत्म हुआ। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौटेंगे।